दोस्तों आज 3 दिन से जो कि महिला आरक्षण के ऊपर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, वो आज अंततः जो ऐसा अनुमान था वैसा ही हुआ और विपक्ष में जो है 230 वोट मिले और पक्ष में 298, यानी कि 360 की जरूरत थी। वहाँ पे वो विपक्ष मतलब 360 क्या 358 समझ लीजिए, वहाँ पे ये जो महिला आरक्षण है वो गिर गया। अब क्या बीजेपी को पता नहीं था या यूं बोल सकते हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था क्या? क्योंकि बीजेपी अगर ये चाहती थी तो फिर वो बिल को क्यों लाए? और सवाल ये है कि बिना तैयारी के अचानक क्यों लाए? क्या उनको पूरा आइडिया था कि बिल गिरेगा और उसको बना सकते हैं? आपने अगर देखिए जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पे बोलेंगे कि जो आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर जैसे अजीत भारती हो गए, इन लोगों ने बोला कि भाई ये मास्टर स्ट्रोक कैसे था जब आपने महिला आरक्षण जो बिल है जो उसके बारे में ऐसा बोला उन्होंने, तो उनका कहना था कि अगर सरकार जो है, जैसे देखिए राहुल गांधी का आया कि संशोधन विधेयक गिर गया, उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया, भारत देख लिया, इंडिया ने देख लिया। ऐसे ही कई लोगों ने, जैसे आपने देखा होगा जी भारती ने लिखा कि मास्टर स्ट्रोक था कि अगर विपक्षी जिम्मेदार है महिला आरक्षण का 2023 में फिर कैसे पास करा दिया, विपक्ष में 2 वोट पड़े थे और पक्ष में 454 वोट पड़ा था। तो इसका मतलब क्या है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि जो ये चीजें आप देख रहे हैं चल रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्या सही में सरकार जो है उसको पता नहीं है या सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है? अगर मान लीजिए कि मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा मेरा मानना है, तो अगर मैं अगर मान के चलता हूँ कि सरकार का इसमें मास्टर स्ट्रोक है, तो इसमें बुराई क्या है? आप कह रहे, कोई बोल रहा है कि पॉलिटिक्स कर रहा है सरकार, इसमें अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पॉलिटिक्स नहीं करेगी, पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी है। और यही वजह है कि आज जब देखेंगे कि जैसा कि ये आ रहा है कि महिला आरक्षण है और किस तरह से विपक्ष ने किया, तो उस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इस बिल के समर्थन में या विपक्ष में जो लोग भी थे उनको किस तरह से बीजेपी को आने वाले चुनाव में बना सकती है। आप देखेंगे कि अभी तमिलनाडु में और बड़ा स्टेट बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में मेन बंगाल में चुनाव होने और बंगाल में जैसे कि महिलाएं बहुत प्रखर हैं, काफी प्रखर वोटिंग करती हैं, काफी वोकल होती हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं। तो इसको बीजेपी अपने रैलियों में कितनी भुना सकती है, किस तरह से बीजेपी इसके बारे में बोल सकती है कि देखो भाई हमारे साथ तो जो भी किया हमने तो प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस जो है काफी टाइम से इसको क्यों भुनाती रही है कि मैं पास करूंगा बिल को पार्लियामेंट में लाके भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए इसका, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि देश की जो आबादी है उसको आरक्षण मिल पाए। और यही कारण है कि कांग्रेस ने बेसिकली बाद में देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने किस तरह से इसके ऊपर एक अपील भी किया, उन्होंने पोस्ट लिखा प्रधानमंत्री ने। अगर आप उसको देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ऊपर कैसे उन्होंने अपील की, किस तरह से अपील की। एक मिनट कि भाई आप वो जानते थे, सब कुछ जानते होंगे वो कि भाई गिर जाएगा, लेकिन महिलाओं हमेशा से आप जानते हैं कि महिला जो मतलब बीजेपी को लोग मानते हैं कि ज्यादा वोट देती हैं। और एक और मास्टर स्ट्रोक मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में देखिए रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, तो आने वाले दिनों में किस तरह से मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है, उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
Please reflect upon your consciousness, remembering the women in your own families. The legislation to ensure women's representation in legislative body is the significant opportunity to do justice to women of our nation. Please do not deprive our Nari Shakti of the new opportunities. If the amendment is passed unanimously, it will further empower the women of our country and strengthen our democracy. Let us come together today to create history. Let us ensure that the women of India, who are half of the nation's population, receive their gratefully due. अब जो मैंने आपको पढ़ के बताया, उसका मतलब आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट में भी बोलते दे रखा होगा, उनको सुना भी होगा कि वो बात उन्होंने ये भी बोला कि देखो अगर पास रहेगी मैं मेरे ब्लैक चेक लिख लूं और अगर ये पास होता है तो मैं आपके नाम से कर दूंगा कि आप लोगों की वजह से हुआ। लेकिन अगर ये पास नहीं हुआ तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो खुद से बोल रहे हैं कि अगर गिर जाएगा तो इसका मतलब आप इसके कारण होंगे और ये जितनी भी महिलाएं हैं उनके दिमाग में या उनको बात से वो पार्लियामेंट में महिलाओं को कर रहे थे, महिलाओं को एड्रेस कर रहे कि महिलाएं देखो आप किस तरह से आप पास करना चाहते हैं, महिलाओं को एम्पावर करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते। और यही वजह है कि जो लोग बीजेपी को महिलाएं ज्यादातर वोट देती हैं वो और उनके तरफ आकर्षित होंगे और उनको वोट देंगे। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जितना भी आप देखिए, इसमें कमेंट भी देखिएगा तो आपको कितने इस समय जो है पार्लियामेंट के बाहर जिस तरह से देखिए जो पीएम मोदी है कल का स्पीच है उनका, आप देखिए कल का स्पीच है जो बोल रहे थे वो, तो कहने का मतलब कल देखिए कि जो स्पीच लिए थे तो किस तरह से उन्होंने कल भी इसके बारे में किस तरह से बोला था, यानी कि वो पूरी तरह से तैयार की गिर जाएगी तो उनके पास 360 का आंकड़ा है नहीं, तो संविधान में संशोधन होगा कैसे, क्योंकि नॉर्मल तो बिल है नहीं, ऑर्डिनरी बिल है। तो वो चाहते थे कि अगर गिरे तो इसके जिम्मेदार खुद हो, वो दिखाना चाहते थे कि भाई मैं प्रतिबद्ध हूँ देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए। लेकिन जब पहले कांग्रेस के टाइम पे इसको लाया गया तो इस समय मुलायम सिंह यादव और शरद यादव और लालू यादव ने इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से ये बाद में आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं ठंडे बस्ते में रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में जब बंगाल के चुनाव आएगा तो किस तरह से बीजेपी इसको बनाएगी और तमिलनाडु के चुनाव में किस तरह से बनाएगी। मेरे को ज्यादा चांसेस है जो लोग बोल रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, तो ये सारा डिपेंड करता है फ्यूचर में कि ये जो चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद कितना उस पे ये प्रभाव डालता है वो देखने वाली बात। उसके बाद ये रिजल्ट निकाल सकते हैं मामला कि आखिर इस बिल के बीजेपी को कितना फायदा हुआ। धन्यवाद।